चलिए आज जानते हैं दीप में जो हम जो जलाते हैं भगवान को, उसमें 2 बत्ती क्यों डालना चाहिए, 2 बत्ती क्यों जलाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये जलाते नहीं हैं, 2 बत्ती तो अवश्य ही हमें डालना चाहिए। पंडित जी गुरु जी कहते हैं जब भी हम दीप जलाए जो जलाए तो उसमें 2 बत्ती डालना चाहिए। एक बत्ती जलाने के लिए साक्षी के लिए होता है। जब एक बत्ती अगर किसी कारण बस मुझ जाए तो मुझी हुई बत्ती को नहीं जलाएंगे, फिर दूसरी बत्ती को जलाएंगे, इसीलिए उसे पहले ही डालना पड़ता है, पहले ही रखना पड़ता है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं नित्य पूजन से। सुबह की पूरा शुरुआत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं हम, और देख सकते हैं यहाँ पूरा उजाला नहीं हुआ है अभी। हालांकि अभी ठंड का मौसम है, वैसे भी धूप तो निकलता नहीं है जल्दी। तो आज मंगलवार है, इसलिए यहाँ मैंने लड्डू का प्रसाद भोग लगाया है और इसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया हनुमान जी के लिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता कहते हैं गणेश भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ हनुमान जी को। तो सबसे पहले यहाँ मैं कलश को रंग लूँगी। जो कलश मैंने तैयार किया है मुख्य द्वार पर, भगवान के द्वार पे जो है यहाँ घंटी है वहाँ उनको भी पूजा करना है। तो सबसे पहले हम कलश का पूजा करेंगे। कलश का पूजा करने के बाद दीप जलाएंगे। दीप जब भी पूजा हम शुरुआत करें पहले दीप जलाएं। दीप प्रज्वलन करने के बाद मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। पहले दीप का पूजा कर ले, तिल जौ चढ़ा ले, उसमें फूल अर्पण कर दे और अक्षत चंदन सब कुछ चढ़ाने के बाद इसके बाद ही हम अगली पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने हनुमान जी को चढ़ा दिया है प्रसाद, पहले भोग लगा दिया है, और यहाँ गणेश जी के लिए भी प्रसाद रेडी है। तो दीप प्रज्वलन हो गया और यहाँ दूसरी तरफ मैंने दूसरा धूप रखा है। कहते हैं आजकल वो जो धूप होता है जिसमें बांस वाली अगरबत्ती होती है उसे कम ही जलाएं अंदर में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और तो यहाँ दीप प्रज्वलन हो जाने के बाद अब मेरा पूजा शुरू होता है। 2 तरफ दीप जल गया है। अब कल से पूजा करके भगवान का पूजन करूँगी, भगवान को फूल अर्पण करके जो तिल जौ अर्पण करके प्रसाद चढ़ा करके आरती करके पूजा समापन होगा। आज हालांकि मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन गणेश भगवान का और बजरंगबली का पूजा होता है। तो चलिए आज मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया। इसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ छोटी सी शालिग्राम है। शालिग्राम भगवान को नीचे नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए छोटी सी प्लेट में मैंने रखा है। मेरा पूजा समाप्त होने लगा, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ करके पूरा कर लिया है। मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का पूजा मेरा ख़त्म होता है। तो भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आपका दिन शुभ हो, इतना कहते हुए आज से विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री गणेशाय नमो नमः।